दोस्तों, रफ़ी साहब और किशोर दा फिल्मी दुनिया के दो नायाब नगीने कहे जाते हैं। जहां एक तरफ रफ़ी साहब की गायकी का कोई तोड़ नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर दा की आवाज़ को पसंद करने वाले भी हज़ारों लाखों लोग थे और आज भी हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब ने हिंदी फिल्म जगत को अपनी सुरीली और मखमली आवाज़ से बुलंदियों पे पहुंचाया और एक से बढ़कर एक गाना गाया। बेखुदी में सनम उठ गए 18 बरस की तू होने को आने काजल लगाया दिन में रात हो। वहीं किशोर दा की आवाज़ का जादू भी लोगों के सर चढ़कर खूब बोला। मेरे महबूब कयामत तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथ रपट जाए तो हमें न उठाइयो। दोस्तों, दोनों ही महान गायक थे और दोनों के गाए हुए कई गीत आज भी फिल्मी गलियारों में गूंजते हैं। मगर दोस्तों, उन्हीं फिल्मी गलियारों में अक्सर ये बातें भी होती थी कि किशोर दा रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते और उन्हीं बातों को लेकर कई किस्से भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और ही थी। आदमी जो कहता है इशारों को अगर समझो राज को राज। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में दो सितारों के बीच ही कंपटीशन नहीं होता, बल्कि कई बार संगीतकारों और गायकों को लेकर भी कंपटीशन की खबरें आती हैं और इसी तरह किशोर दा और रफ़ी साहब के बीच के मुकाबले की भी खूब बातें होती थी। दोस्तों, कहा यह जाता है कि किशोर दा रफ़ी साहब के साथ गीत नहीं गाना चाहते थे। हालांकि दोनों की गायकी का अंदाज़ एक दूसरे से काफ़ी अलग था और दोनों की आवाज़ में तुलना करना जैसे बेईमानी होगा। जहां रफ़ी साहब को हर शैली, हर अंदाज़, हर तरीके से और हर कलाकार पे गीत गाने में महारत हासिल थी, तो वहीं किशोर दा का अंदाज़ भी बिल्कुल अलग और निराला था और मुश्किल से मुश्किल गीत को भी वो बड़ी ही आसानी से गा जाया करते थे। पल पल दिल के बड़े मियां दीवाने। दोस्तों, एक बार एक ऐसी घटना हुई कि जब किशोर दा मोहम्मद रफ़ी साहब के पैर पकड़ के बहुत रोए थे और इतना रोए थे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। दोस्तों, किशोर दा के बेटे अमित कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रफ़ी साहब और मेरे पिताजी यानी किशोर दा के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने बताया था कि दोनों ही एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और किशोर दा रफ़ी साहब को बड़े भाई जैसा मानते थे। जब किशोर दा रफ़ी साहब के साथ अपनी खींचतान की खबरें पढ़ते तो वो खूब हंसा करते थे। दोस्तों, अमित कुमार ने बताया कि 31 जुलाई 1980 का दिन किशोर दा के लिए सबसे दुख भरा और भारी था। इसी दिन महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब 55 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए और ये खबर किशोर दा को जब मिली तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, अमित कुमार ने ये भी बताया कि फिर किशोर दा उसी वक्त रफ़ी साहब के घर के लिए रवाना हुए और वहां पहुंचकर उन्होंने जब रफ़ी साहब को देखा तो किशोर दा अपने आप को रोक न सके और रफ़ी साहब के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, किशोर दा को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था और उन्हें इस तरह रोता बिलखता देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई थी। इस मंजर को देखकर लोगों के मन से वो सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई थी जो रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच को लेकर थीं। और दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उन्हें बताता चलूं, रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। वहीं किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ था। किशोर दा रफ़ी साहब से लगभग 5 साल छोटे थे और किशोर दा का निधन रफ़ी साहब के निधन के लगभग 7 साल बाद 13 अक्टूबर 1987 को हुआ। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना साथ और प्यार ज़रूर देना। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।